India, again, brutally hammered. All credit goes to Rohit Sharma as a captain, as as a player, as a batsman. शुरू से आके वो गुब्बारे से हवा निकाल देते हैं बाकी टीमों की, मार मार के भुरता निकाल देता है रोहित शर्मा। कानपुर टेस्ट में जीत हिस्टोरिकल है और ये मुद्दतों याद रखी जाएगी। इसलिए नहीं कि ये जीत बांग्लादेश के खिलाफ है, दरअसल ये जीत इंडिया की बांग्लादेश के खिलाफ है ही नहीं, ये जीत वक्त के खिलाफ थी। क्रेडिट देना चाहिए इंडियन बैटर्स को, इंडियन मैनेजमेंट को, कि एक सोच उसी वे में खेले। भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में इसको सेटअप किसने किया? रोहित शर्मा की ब्रिलियंस ने। क्या बैटिंग किया उन्होंने, मुद्दों तो याद रहेगी ये बैटिंग, क्योंकि आप ये ऐसी इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा था। क्या आपने टेस्ट मैच कभी ऐसे देखा इस अप्रोच के साथ खेलना? क्या चीज़ नज़र आई? चीज़ ये नज़र आई एज अ टीम, गेम अवेयरनेस, हंगर जीतने की। हम लोग यहाँ पे होती हमारी टीम 110%, मैं कहता हूँ हम ये कभी नहीं सोच सकते थे कि बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी बैटिंग नज़र आए, ऐसी अप्रोच नज़र आई यहाँ। और माइकल वॉन ये कहते हैं कि इंडिया इज़ प्लेइंग बेसबॉल। भैया 2 दिन थे टीम इंडिया के पास, अब जारी बात है उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, वो मैचेस जीत रहे हैं, वो टॉप के ऊपर WTC के पॉइंट्स टेबल पर बैठे हुए हैं, फाइनल में जाने के चांस उनके 80+% हैं। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, लो चांस। ये वही टीम बांग्लादेश है जिनको हमने अपने सर पे पहाड़ बना के बिठाया हुआ था। रोहित शर्मा वॉज इन अ ब्रूटल वे, जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे, और वाकई लग रहा था कि फॉर अ चेंज T20 खेला जा रहा है और ये टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रही है। बट प्रोबेबली इंडिया सीम्ड अ टीम फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट। जो अप्रोच आज इंडिया की नजर आई, मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि कोई सोच सकता था कि एक मैच जो मंडेन हैपनिंग्स थी एंड इट वाज गोइंग टुवर्ड्स अ ड्रॉ, और वहां पे हम देखें कि आपने लाइफ डाल दी मैच में, थ्रेटन कर दिया और रिजल्ट के लिए आप गए। भारत को 2-0 पे हराने के सपने लेकर आई बांग्लादेश की टीम की। भारत में ऐसी हालत खराब होगी कि भैया ड्रॉ की तरफ जाते हुए मैच को भी नहीं बचा पाई और भाई दे बैठी, मतलब हाथ में दे दिया कि भैया ले जाओ। बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज भैया कुछ नहीं कर सका, और जो बांग्लादेश का कप्तान कहकर आया था कि 2-0 पे रहेंगे, उसने भाई दोनों पारियों में घुटने टेक दिए और बांग्लादेशी टीम की जिम्मेवारी नहीं ली। मतलब फेंटो ने भैया पहली पारी में 31 रन मारे और दूसरी पारी में 19 रन मारे। मतलब जब बांग्लादेश के कप्तान ने वही टीम की जिम्मेवारी नहीं ली तो भैया और खिलाड़ी क्या करते। मतलब बांग्लादेश का कप्तान जो बड़ी बड़ी बकचोदियां करके आया था बाहर से कि हम ऐसा खेलेंगे भैया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे सामने कोई कुछ भी नहीं, नागिन डांस करेंगे भैया ग्राउंड पर जाकर, वो बांग्लादेश का कप्तान खुद ही नहीं चल सका। तो यार इस बांग्लादेश की इतनी गंदी हार के बाद में जो ये बांग्लादेश का कप्तान है फेंटो, अब ये भाई मैच से पहले की बड़ी बड़ी बकचोदियां करना छोड़ देगा। मतलब जो मैच से पहले बकचोदियां करता है भैया वो बंद कर देगा, क्योंकि जो मार लगी है बांग्लादेश को, बांग्लादेश के सामने भैया ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बन गए, मतलब सारे रिकॉर्ड टूट गए और बांग्लादेशी गेंदबाजों की भैया धज्जियां उड़ाई गई भारत में। मतलब जिन बांग्लादेशी गेंदबाजों ने पाकिस्तान में कहर ढा रखा था, उनके ऊपर कहर बन के टूट पड़े भाई भारतीय बल्लेबाज, और ऐसा मारा यार बांग्लादेश को, ऐसा मारा कि भैया जितने भी रिकॉर्ड थे, जितने भी रिकॉर्ड बने हुए थे टेस्ट क्रिकेट के भाई सारे तोड़ के रख दिए, तेज खेलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहीं माइकल वोंग कह रहा भैया भारत ने जो है वो बेसबॉल क्रिकेट खेली है, कहीं पर कोई कह रहा भैया ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है। पर यार इन सबको बता दे कि भैया ये ऑस्ट्रेलियन या बेसबॉल क्रिकेट नहीं है, ये भारतीय माइंडसेट है और भारत की क्रिकेट है। और बांग्लादेश जैसी छोटी टीम को भैया सबक सिखाना जानती है। और मैच से पहले रोहित शर्मा ने बोल ही दिया था बांग्लादेश के कप्तान के बयान के बाद में कि भाई इंग्लैंड के कप्तान ने भी यही कहा था कि भारत को भारत में पेलेंगे और बेसबॉल क्रिकेट खेलेंगे। तो भाई ये सब बकचोदी करके आते हैं पर हार के जाते हैं, ये रोहित शर्मा ने पहले ही कह दिया था। और अब ये बात भाई बांग्लादेश के कप्तान के ऊपर भी आ गई है कि ये भी बकचोदी करके गया था और इसकी भी भारत में लंका लग गई। मतलब बहुत बुरी तरीके से भैया पिटाई हुई है। बांग्लादेश एक दिन भी नहीं खेल सका, मतलब बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी भैया विकेट पे नहीं टिक सका, ऐसी हालत हुई है भारत में बांग्लादेश की। मतलब पहली इनिंग में तो भाई बांग्लादेश ने 233 रन बनाए और दूसरी में भैया 146 पर ही पूरी टीम ऑल आउट होगी। और जो कहा था कि बांग्लादेश 60-70 रन बना पाएगा, तो भाई बांग्लादेश ने उसी के अनुसार बस 94 रन की लीड दी और भारत ने भाई बांग्लादेश को बड़े ही आसानी के साथ में कुचल दिया। T20 उस वक्त था जब इंडियन बैटिंग कर रहे थे, जब बांग्लादेश बैटिंग कर रहे थे उस वक्त टेस्ट मैच लग रहा था। उनके लिए ये टेस्ट मैच ड्रॉ करना भी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र नहीं आई, वो अप्रोच नज़र नहीं आई। वही जो पहले टेस्ट मैच में एज अ बैटर परफॉर्मेंस दी है वही इस टेस्ट मैच में भी। और सब बॉलर्स ने कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग, उतनी ज़बरदस्त कैप्टनसी रोहित ने की है और अपने बॉलर्स को कितना अच्छा यूटिलाइज किया। आपने टेस्ट मैच कभी ऐसे देखा इस अप्रोच के साथ खेलना? क्या चीज़ नज़र आई? चीज़ ये नज़र आई एज अ टीम, गेम अवेयरनेस, हंगर जीतने की, अपनी परफॉर्मेंस की हंगर नहीं है, टीम के लिए। कोई सोच सकता है हम लोग यहाँ पे होती हमारी टीम 110%, मैं कहता हूँ
हम ये कभी नहीं सोच सकते थे कि बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी बैटिंग नज़र आए, ऐसी अप्रोच नज़र आए। यहाँ पे तो होना था, अच्छा भाई आराम से खेलना, 100 करना, अपने रिकॉर्ड में रखना, बस यहाँ पे आप अपना स्कोर कर लो। ऐसी टीमें कभी नंबर 1 नहीं बनती। अगर ऐसी टीमें बनना है ना तो इंडिया को मैं बोलूँगा इंडिया की तरफ देखें, क्या अप्रोच थी, क्या बैटिंग थी, नज़र आई अप्रोच। पहले ओवर में 3 चौके मारे हैं, फिर दूसरे ओवर में पहली बॉल पे रोहित ने छक्का मारा सामने निकल के, फिर दूसरा छक्का, 3 ओवरों में 50 रन। कोई कर सकता है? हमारे में ये अप्रोच आ सकती है? हमारे में तो अप्रोच ये आएगी, अच्छा भाई पर्सनल गोल अप करो। खैर ऐसा टाइम हो या ना हो, तो वैसी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में, इस अप्रोच के साथ हो रही है। ये कल्चर लाइन जो इंडियन टीम ने दुनिया में दिखाया, दुनिया को अपना फैन बनाया इस अप्रोच के साथ। वो भी कर सकते थे अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए, रोहित 100 करे, विराट कोहली 100 करे। किसी ने नजर आया? 100 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं, 200 प्लस स्ट्राइक रेट रोहित का। कोई खेल सकता है टेस्ट मैच में? फास्टेस्ट 50 टेस्ट मैच में, फास्टेस्ट 100 टेस्ट मैच में। मुझे लग रहा है कि ये 285 फास्टेस्ट बना दिया इंडिया ने, 200 भी, 150 भी, 250 भी। मुझे तो लग रहा था कि ये टेस्ट मैच ऐसे खेलेंगे, लेकिन ये तो जीतने गए हैं। मैं कहता हूँ कि क्या क्लैरिटी है, क्या प्लान दिया गौतम ने। ये है कोच, अच्छे कोच की निशानी। अच्छा मैच जाए, इंटरटेनमेंट मिले लोगों को। टेस्ट क्रिकेट इसलिए मेरे ख्याल से 2-4 जो फैन बचे हुए हैं ना, ऐसी क्रिकेट देख के, ऐसी टीमों के खिलाफ देख के, ऐसी परफॉर्मेंस देख के थोड़े से रह गए हैं। वैसे भी एज अ टीम लड़ते हैं, ज़ाया नहीं करते, किल नहीं करते टाइम। तो मेरे ख्याल से सीखना चाहिए, मैं फिर बोलूँगा, क्योंकि कोई भी अच्छा करे ना, हम क्यों कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से सीखे, इंडिया से सीखे। उन्होंने अपना सिस्टम, अपनी टीम कैसे डेवलप कर ली है, क्या अप्रोच आई है, क्या ऐसी चेंजिंग आई है। चेंजिंग ये आई है, कोच अच्छा हो, कप्तान अच्छा हो, जिसको फिक्र हो टीम की, जिसको जीत की भूख हो। अपनी भूख ना हो कि मैं परफॉर्मेंस करूं लड़कों में, जैसे हमारी क्रिकेट में है, जैसे कल्चर है, जैसे डेवलप हो गया हुआ है। उसको ख़त्म करने के लिए ना ये 34 ओवर .4 ये ओवर्स दिखाएं हमारे बैट्समैनों को, कि जब कभी ऐसा टाइम आए तो ऐसे खेलें, तो पता चले कि एज अ टीम कैसे लड़ती हैं, कैसे डोमिनेट करती हैं। नंबर 1 टीमें ऐसे बनती हैं। बांग्लादेश को इंडिया ने 2015 के बाद पहली मरतबा हुआ कि अपनी ऑपोजिशन को इन इंडिया टॉस जीत के खिला दिया। 107 for 3। आज प्लेजेंट सरप्राइज के फुल डेज प्ले वाज पॉसिबल, और हमने उसमें जो चीज़ें देखी वो एक्सेप्शनल थी। तो इससे पहले कि वी गेट इनटू द डिटेल्ड एनालिसिस, एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो आपके पाथवेज होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं, जो मॉडर्निटी को आप एक्सेप्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं, आई पर्सनली फील कि उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स आते हैं वो इनफैलिएबल टीम्स बनती हैं। इंडिया में वेल नॉट हैव बीन एबल टू विन मेजर कॉम्पिटिशंस, लेकिन अब उन्होंने वो भी मिथ तोड़ दी एंड दे वेंट ऑन टू एनेक्स द ICC T20 वर्ल्ड कप। वो T20 चैंपियंस तो हो गए, लेकिन जो आज उन्होंने किया वो एक टियर अबव था। प्रॉबेबली इंडिया सीम्ड अ टीम फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट। उसमें 2 चीजें नजर आपको आती हैं वाज़े तौर पे। एक तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी, probably he's going to be part of the Indian folklore, cricket's folklore। जिस किस्म की वो कप्तानी करते हैं, सेल्फलेस हैं, एग्रेसिव हैं, पॉजिटिव हैं। और गौतम गंभीर जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं की, मेंटोरिंग रोल में रहे, राहुल द्रविड़ को रिप्लेस कर रहे थे, जो कि प्रोसेस ड्रिवन थे, डाटा ड्रिवन कोच थे, प्रैग्मेटिज्म के साथ वो कोचिंग करते थे, बहुत सक्सेसफुल कोच थे इंडिया के। तो थोड़ी अप्रीहेंशंस थी, थोड़ा स्केप्टिसिज्म था कि जिस वक्त गौतम गंभीर आएंगे कहीं वो ब्राश ना हो, रैश ना हो। लेकिन जो अप्रोच आज इंडिया की नजर आई, दैट वाज इनकंसीवेबल। मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि कोई सोच सकता था कि एक मैच जो मंडेन हैपनिंग्स थी एंड इट वाज गोइंग टुवर्ड्स अ ड्रॉ, और वहां पे हम देखें कि आपने लाइफ डाल दी मैच में, थ्रेटन कर दिया और रिजल्ट के लिए आप गए। तो दिस इज समथिंग, इट वाज अ ब्लिट्स, दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल। शो करती है क्वालिटी प्रोडक्ट टीम। देखें कप्तान जो है, कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम, और मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस, एंड देन आपके पास ऑप्शंस और आपके प्लेयर का डायनामिज्म। आई थिंक कि ये सारी चीजें जो हैं वो हमें नजर आई।
और जो ये पाकिस्तानी कह रहे थे कि भैया भारत की पिच फ्लैट है, मतलब भारत पिच का फायदा उठा रहा था। तो यार ये जो फ्लैट पिच है ये सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों के लिए थोड़ी है, ये बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए भी तो है। या तो फिर बांग्लादेशी बल्लेबाजों को भैया बैटिंग करनी नहीं आती, मतलब जो इन फ्लैट पिचों पर बैटिंग नहीं कर पा रहे, तो भाई वो किस कैटेगरी के बल्लेबाज है, इस चीज को सोचो। और जो तुम्हारी टीम पाकिस्तान हारी है भाई बांग्लादेश से, अब इस बात का भी अंदाजा लगा लो कि भैया जो बांग्लादेश के बल्लेबाज फ्लैट पिचों पे नहीं खेल पाए, मतलब भारत में आके उन्होंने भाई तुम्हें ठोक दिया। तुम इससे सोच लो कि भैया तुम्हारी क्रिकेट कहां पर जा रही है। मतलब भारत की फ्लैट पिचे कर रहे हो कि भाई भारत ने फ्लैट पिचे बनाई इसलिए बांग्लादेश को हरा दिया। तो भाई फ्लैट पिचे बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए भी तो थी, तो भाई वो क्यों नहीं चल पाए फ्लैट पिचों पे, उन्होंने क्यों नहीं मारे भैया रन। मतलब बांग्लादेश की तो भाई ऐसी हालत हो गई कि बांग्लादेश जो है बांग्लादेश के तरीके से हारी है। मतलब जिस तरीके से बांग्लादेश को हारना था, जिस तरीके से एक छोटी टीम हारती है, उसी तरीके से बांग्लादेश की टीम हारी है। मतलब जो पाकिस्तानियों ने चढ़ा दिया था भाई बांग्लादेश जो है बहुत बड़ी टीम बन चुकी है, बांग्लादेश के अंदर बहुत दम आ गया, मतलब हमें पेल दिया भाई, भारत को बच के रहना पड़ेगा बांग्लादेश से। तो भाई भारत ने बता दिया कि जो बांग्लादेश की टीम है वो आज भी बहुत छोटी टीम है, मतलब तुम्हें हरा के वो बड़ी नहीं बनी है, तुम्हें तो यार कोई भी हरा देता है।